हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। अपना ये वीडियो होने वाला है पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट। पहला वाला पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं मैं पहले वाला पार्ट को। पहले वाले पार्ट में अपन ने क्या क्या किया है, इसमें अपन ने देखा है कि आप टेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर अपन ने देखा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको अपन ने किया है। इसके बाद अपन ने क्या है कि अगर वाक्य असर्टिव टाइप के सेंटेंस होते हैं तो आप उनका पैसिव कैसे बना सकते हैं, पैसिव का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको डिस्कस किया। इसके बाद अपन ने किया था कि अगर किसी वाक्य में आपको दो ऑब्जेक्ट एक साथ दे दिए जाए, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वाक्य होते हैं उनको भी अपन ने इसमें डिस्कस किया है। तो किसी ने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार उसे वॉच कर ले। अभी शुरू करते हैं अपन सेकंड इसका पार्ट। इसमें अपन क्या क्या करेंगे आज, इसमें अपन करेंगे आपका एक तो कि मॉडल वर्ब वाला जो वाक्य होता है उसको आप कैसे चेंज करें, मॉडल वर्ब क्या होती है और इससे बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव आप कैसे बनाएं। सेकंड अपन देखेंगे कि आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसका आप पैसिव कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मॉडल वर्ब वाला वाक्य। तो मॉडल्स जो है आपकी क्या होती है, जैसे कैन कुड, कैन हो गया आपका, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया। कैन कुड मे माइट मस्ट, शेल विल, शेल विल, शुड वुड, आपका नीड टू हो गया, डेयर हो गया, नीड टू हो गया, डेयर हो गया। ये सब क्या है, आपके मॉडल्स हैं। ये सब आपके मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर सकती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह इनको यूज में लिया जा सकता है वाक्य के अंदर। तो अगर किसी वाक्य में कोई मॉडल वर्ब है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए इसका वाक्य देखते हैं। यहां पर वाक्य दिया गया है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड विल हेल्प यू, माई फ्रेंड विल हेल्प यू। इस वाले वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। विल जो है फ्यूचर सिंपल का, यानी शेल और विल फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और ये एक मॉडल वर्ब है। तो इसको कैसे चेंज करना है इस प्रकार के सेंटेंस को, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था एक्टिव का पैसिव बनाने का, उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो सबसे पहले किसको लिख देंगे, यू को। तो यहाँ पर आ जाएगा यू। अब यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। और हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मॉडल वर्ब वाला कोई सा भी वाक्य हो, मॉडल वर्ब वाला कोई सा भी जो वाक्य होगा उसमें हमेशा आपको मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज करना है। जो भी मॉडल वर्ब होगी उसके साथ आपको बी का यूज करना है। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, मॉडल दिया हुआ था विल, वो लिख दिया, और हेल्पिंग वर्ब बी का यूज आपको जरूर करना है सभी में, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, चाहे कैन हो, कुड हो, मे, माइट, शेल, विल, शुड, कुछ भी हो, सबके साथ आपको बी का यूज करना है। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाता है हेल्प। इसके बाद बाई लगाकर क्या लिख देंगे, आपका सब्जेक्ट। तो बाई सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, बाई माई फ्रेंड। ये आपका वाक्य जो है बन गया। तो बड़ी आसानी से आप जो है बना सकते हैं। एक और यहां पर देख लेते हैं, वी मस्ट रीड, वी मस्ट रीड, वी मस्ट रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डेली, पी पी ए पी ए आर, अच्छा, न्यूज़पेपर, वी मस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली। तो यहां पर जो है आप देखेंगे वाक्य जो है आपका कैसा है, मॉडल वाला है। यहां पर मॉडल कौन सी दी गई है, आपको मस्ट दिया गया है।
इसका पैसिव अपने को बनाना है तो क्या करें, सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर पूरा आपको डेली ये सारा कुछ एक साथ नहीं लिखना, क्योंकि डेली क्या है आपका एडवर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है आपका एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका न्यूज़पेपर, तो अपने को केवल ऑब्जेक्ट ही पहले लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड दिए गए हैं एडवर्ब वाले जो शब्द होते हैं उनको भी एक साथ ऑब्जेक्ट के साथ ही लिख देते हैं, तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले केवल जो ऑब्जेक्ट है उसी को अपने को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स, इसके बाद जो है आपका मॉडल कौन सा दिया गया है अपने को, मस्ट, तो मस्ट लिख देंगे। और हमेशा आपको किसका यूज करना है इसके साथ, बी का यूज करना है। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म आते हैं, मैंडेटरी है तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है तो रीड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एडवर्बियल शब्द बचा हुआ है इसको आप लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, डेली। इसके बाद क्या कर देंगे, बाय लगाकर सब्जेक्ट, तो वी का क्या हो जाएगा, अस। ये विकास कैसे हुआ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वी का क्या होता है, अस होता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको टेबल लिखवा रखी है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो उम्मीद है कि आप मॉडल वर्ब वाले वाक्यों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवा ही रखा है, एक बार मैं फिर यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। क्या होता है, बेसिक ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बाय होता है और सब्जेक्ट होता है। तो इसमें अपने को कितना सा ध्यान रखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको मॉडल के साथ बी का यूज करना है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस के जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहां तक जो है आप कर लेंगे। अगला वाला जो है अपन करेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला करते हैं इसके बाद अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अगला करते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अब यहां पर सबसे पहले अपने को समझने की जरूरत है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है। अनइम्पोर्टेंट मतलब पता है, जिसका महत्व नहीं हो, जो जरूरी नहीं है। ऐसा सब्जेक्ट जो जरूरी नहीं है उसे बाय लगाकर नहीं लिखा जाता। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो जरूरी नहीं होते, किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है, जैसे चोर को हमेशा पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस को बाय लगाकर नहीं लिखेंगे। हमेशा इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है तो बाय द डॉक्टर नहीं लिखेंगे। और भी कई सारे होते हैं जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी काम को करने वाले का निश्चित पता नहीं चलता हो, सेंटेंस के अंदर काम किसके द्वारा किया जा रहा है आपको स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, तो वो सब्जेक्ट आपका क्या होगा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा। उस सब्जेक्ट को आपको नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे हो गया आपका समवन, समबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, पीपल, ऑल द पीपल, पीपल, ऑल द पीपल। यहां पर आपका डॉक्टर हो गया या फिर पुलिस हो गया। तो ये सब क्या है, आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, समवन, समबडी। इसमें जो है आप एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इनको भी आप लिख लो, एवरीवन, एवरीबडी। और इसमें जो है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को आप लिख सकते हैं। वी को, दे को और अस को भी जो है इसी में रखा जाता है, लेकिन इनको कभी कभार लिख भी दिया जाता है बाय लगाकर, तो इनको अपन नहीं लिखेंगे। इतना जो है आप ध्यान में रख लें तो आपका काम जो है हो जाएगा। अब देखते हैं इस पर वाक्य कैसे आता है, आपको करना कैसे है। अच्छा, यहां पर एक और चीज आप इससे पहले ध्यान में रखें, अगर आपको मेनी पीपल दिया गया है
मैनी पीपल अगर दिया गया है तो इसको आपको बाय लगाकर लिखना है, इसको आपको लिखना है। इसको जो है आप जरूर से ध्यान में रखें। मैनी पीपल बहुत सी बार दे दिया जाता है और बच्चे सोचते हैं कि ये तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बाय लगाकर नहीं लिखते, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर मैनी पीपल दिया गया है तो आपको बाय लगाकर लिखना ही है। अगर केवल पीपल दिया गया है तो आपको बाय लगाकर नहीं लिखना, ऑल द पीपल दिया गया है तब भी नहीं लिखना। लेकिन अगर मैनी पीपल दिया गया है तो आपको जरूर लिखना है। तो वाक्य देखते हैं यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। पहला वाक्य है पीपल टेक टी, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, लोग जो है क्या करते हैं सवेरे के वक्त चाय पीते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका पीपल, इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टी अपना ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिख दिया टी। वाक्य कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल का है, तो किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो टी के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेकन, टी इज टेकन। इसके बाद एडवर्बियल वाक्य को लिख देंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। और इसके बाद जो है आपको बाय लगाकर पीपल नहीं लिखना। यहां पर आपका वाक्य कंप्लीट हो चुका है, आपको बाय लगाकर पीपल नहीं लिखना, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल आपको इतना सा बनाना है, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, ये आपका वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वाक्य जो है, इसी वाक्य को एक बार और देखिए। अगर यहां पर आपको दे दिया जाता है मैनी पीपल, मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। इसका अगर आपको पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट अपना आ जाएगा टी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, थर्ड फॉर्म आ जाएगा आपका टेकन, एडवर्बियल वाक्य आ जाएगा आपका इन द मॉर्निंग। और यहां पर ध्यान से देखिए सब्जेक्ट क्या है इस बार, मैनी। अगर मैनी दिया गया है तो इसको आप बाय लगाकर जरूर लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बाय मैनी पीपल, बाय मैनी पीपल। अगर इसको आपने बाय लगाकर नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। इसको जो है आप जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है और इसको एग्जाम में दे दिया जाता है, सीजीएल वगैरह में भी, और एसएससी के कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इसको जो है जरूर से ध्यान रखें कि अगर केवल पीपल है, ऑल द पीपल है, तब आपको जो है बाय लगाकर सब्जेक्ट को नहीं लिखना। लेकिन अगर मेनी पीपल दिया गया है तब आपको बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखना है। एक और वाक्य इसका देख लेते हैं। Someone called me, someone called me। तो यहां पर जो है आप इसका पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इधर आते हैं, क्या हो जाएगा, आई। वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या आ जाएगा, वॉज। और थर्ड फॉर्म कर देंगे कॉल्ड। और यहाँ पर बाय लगाकर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना। तो इतना सा जो है आपका बन गया। यहाँ पर आपको बाय लगाकर समवन, बाय समवन, ये आपको नहीं करना, केवल आपको आई वॉज कॉल्ड, इतना सा आपको करना है। तो आपका जो है वाक्य बन जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक के दोनों टाइप जो आज अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, पहला जो है अपना मॉडल वर्ब वाला और दूसरा अपना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला, दोनों समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।